नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे रोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। आप जरूर प्रैक्टिस, जो भी मेरा यूट्यूबर मेरा भाई बहन देख रहा है उसकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। ये 100% गारंटी दे रही है ये बुक। आप करके 28 दिन वैसे तो 40 दिन होते हैं, 28 दिन करके तो देखो और फिर कमेंट में लिखो भी आपकी जिंदगी में बदलाव आया कि नहीं आया। जरूर आएगा बदलाव, करोगे तो। पहले आप सीखो फिर करो। जैसे जैसे बुक बता रही है बुक खरीद लो आप। बुक खरीदोगे तो ज्यादा आपको याद हो जाएगा। बुक तो खरीदनी पड़ेगी। जो इसमें आगे जो खुशी चाहता है अपने घर के अंदर, अपनी जिंदगी के, अपने रिश्तों में मिठास चाहता है, जिसका संबंध टूट गया है उस संबंध को जोड़ना चाहता है। अपने बच्चों के साथ अगर मान लो किसी का संबंध टूट गया, आपके घर वाले के साथ संबंध अच्छे नहीं, आपके सास ससुर के साथ संबंध अच्छे नहीं है, टूट गए हैं, तो उनको ठीक करने का तरीका बताया गया। जिसके पास पैसे नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो वो भी इसके अंदर तरीका बताया गया। ये ऑलराउंड बुक है और ये बहुत ही अच्छी बुक है जो मेरी लाइफ में तो अभी आई है। मैं सीख रही लर्नर हूँ और आप भी सीख जाओगे। जितना मेरे को आता है उतना मैं बता रही हूँ। मेरे से बड़े बड़े जो मेरे मेंटोर है वो तो बहुत ही हाई लेवल के हैं, तो कोई बात नहीं, हम आज ही शुरू किए हैं। भी पहला कदम तो उठाया, दूसरा जितना मेरे को आया मैंने भी ऐसे कोशिश की है भी हम करें तो सही, कुछ तो करें, पहला कदम तो उठाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है जादुई दर्पण। ये 27वां दिन है। ये इसका नाम मैजिक बुक। मैजिक बुक ये नहीं, इसे कोई मैजिक जादू नहीं है इसके अंदर टेक्निक बताई गई है। हमारे भी समाज के अंदर हम कैसे रह सकते हैं, उस प्रभु का गुणगान। उस प्रभु ने हमें भेजा है, सबने पता है भी एक दिन चले जाना, फिर भी हम मानते नहीं, हम ऐसे कह देते हैं। तो फिर ये है भी यहाँ पर क्यों भेजा है, जो हमारा कोई उद्देश्य है वो पूरा करो। और ये हाथ पैर दिए नहीं चलाने के लिए दिए, भी काम करो, इनसे अच्छा काम करो। ये करने के लिए भेजा हमें। जबान दी है, मीठा बोलो, आंखें दी है, अच्छा देखो। ये सारी चीजें हमें ये दर्शाती हैं जो परमात्मा के नियम है वो यहाँ पर भी लागू होते हैं और यहाँ के नियम है यहाँ पर भी लागू होंगे। भी हमें बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, एक से हमारा गुजारा नहीं होता। जैसे ना माइंड बॉडी और सोल, तीनों को ही खुराक देनी पड़ेगी। जब तीनों को खुराक देंगे ना फिर हमारी लाइफ बैलेंस होगी। एक में हम बैठे रहे फिर भी हम कामयाब नहीं है। क्यों, यहाँ भौतिक जगत में आए हैं तो यहाँ पर देखो हमारे पेट भी लगा है, तो ये खाने का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। तो एक्शन तो पर वो परमात्मा हमें ऐसा विचार देगा, वो अपने आप ही प्रबंध बना देगा। जब हम उसके समर्पण कर देगा, इस बुक को समर्पण कर दो आप, तो अपने आप ही वो प्रबंध बनाएगा आपका। ऐसे नहीं है भी अकेला मैं बैठा रहूं और निकम्मा होकर ऐसे बैठा रहूं और करूं कुछ भी ना, नहीं, ऐसे काम नहीं। जब परमात्मा ने कहता ना भी करके खा, उसने कहा है शुक्राना कर, जो मैंने दिया उसका शुक्राना कर, तेरे को और दूंगा, ऐसे है। तो आज का जादुई दर्पण क्या बताएगा ये भी, जो हम शीशे के अंदर, शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं ना, अपने बाल बाते हैं, मुंह देखते हैं, आंखें देखते हैं, तो हमने अपनी आंखों के अंदर देखना है जो एक आत्मा है ना, एक चिंगारी के रूप में जो एनर्जी है चिंगारी के रूप में बिल्कुल धूमी सी दिखाई देगी। आंखों में देखो आप मिलाकर तो आपको दिखाई देगी। ये चेहरा दिखाई दे रहा है, आप बोलो इसको, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ऐसे बोलो। तो जिसने अपने जीवन में कभी प्रेम, गुस्सा किया, अंदर नफरत की है, किसी ने दे दिया वो डाल लिया हमने, जा हम कहते मैं तो कमजोर हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे पास काम धंधा नहीं है, ऐसे हमने गलत गलत बातें कही है। तो आत्मा हमारे, उसका एक अंश हमारे अंदर बैठा ना, वो सुन रहे हैं, उसी का ये घर है, हम कहा इस लेके आए, उसी का ये शरीर है, उसी का मकान है ये है। वो जब मकान मालिक कोई हमें ऐसे गंदा गंदा बोलेंगे तो फिर हमें सुख कहाँ से होएगा, हमेशा तो सुख नहीं मिल सकते, ये बात है। तो आज का ये जादू दर्पण यही बताएगा हम क्या करें। चीजों का हुलिया भावना के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। भी जैसे चीजें बदलती हैं, जैसे हमारी भावना बदली ऐसे चीजें बदल जाती हैं। तो हम कह देते हैं भी इनके अंदर जादू है, इस चीज के अंदर जादू है, उस चीज के अंदर जादू नहीं है, वो हमारे अंदर है। हम ही जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं,
परिस्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू में बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया है। कहते हम इस संसार को क्या कोशिश करें भी, इतना कोशिश करते हैं ये बदल जाए वो बदल जाए, ये समस्या सुलझ जाए वो समस्या, ऐसे दूर दौड़ करते रहते हैं, शिकायत कर देते हैं भी ये आदमी बदलेगा तो मैं फिर खुश होऊंगा, ये बदलेगी तो मैं फिर खुश होऊंगा है। पर कहते ये ऐसा नहीं है, जब हम बदलेंगे तो सारा संसार बदलेगा। तो किसको बदलना? हमने अपने अंदर वाले अपने थॉट को, विचार को बदलेंगे। हम विचार बदलेंगे तो बाहर वाली कंडीशन अपने आप ही बदल जाएगी। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर के गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त देशों में से एक व्यक्त किया गया है। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। जो हमें शीशे के अंदर दिखाई दे रहा ना, उस व्यक्ति को बदल दो आप सिर्फ, तो सारा संसार बदल जाएगा। हमें दूसरे को बदलने में लगे रहते हैं भी वो बदल जाए वो बदल जाए, नहीं, वो अपने आप ही बदल जाए जब हम बदल गए। तो यदि आपने इस बिंदु तक 26 अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। कहते 26 अभ्यास आपने कर लिए होंगे तो आपकी कुछ ना कुछ भी आपकी सोच बदल गई होगी। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही हैं। भी हमने भी किस किस के लिए शुक्राना कर चुके हैं पिछले 26 अध्याय में भी, अपने परिवार का शुक्राना, मित्रों का शुक्राना, काम काज का शुक्राना, धन का शुक्राना, स्वास्थ्य का शुक्राना, अपनी इच्छाओं का शुक्राना, भी सबका हम शुक्राना कर चुके हैं। अब किसका रह गया? हमारा रह गया सिर्फ। आज हम अपना शुक्राना करेंगे। आज भी जैसे मैं कहूँ, अपने आप कहेंगे ना भाई हम कौन से काम कर रहे हैं वो शुक्राना करो ना। आप सवेरे उठ के नहा रहे हो, शुक्राना है। बाल बार रहे हो, शुक्राना है। आप काम कर रहे हो, शुक्राना। झाड़ू निकाल रहे हो, शुक्राना। बर्तन धो रहे हो, शुक्राना। काम कितने कर रहे हो? हैं रोटी बना रहे परिवार के लिए, शुक्राना। भी कितना काम कर रहे हो, आपकी परहेज करो आप। तो आज आपने अपना शुक्राना करना है। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो संतुष्टि, असंतोष, निराशा या पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, हम कहते हैं मैं तो अच्छी नहीं हूं, मैं तो कमजोर हूं, मेरे को तो कुछ नहीं आता। और क्यों नहीं आता? कितना हम 100 काम करते हैं दिन में, क्या वो वैसे होंगे काम? तो हम बुद्धिमान है तभी करते हैं ना हम काम। अपने आप की प्रेज करनी है आज भी, मैं इतनी अच्छी हूं, मैं सवेरे उठ के देखो कितना काम किया, मैंने भी इतना काम किया। मैंने देखो खाना बनाया, बर्तन साफ करे, कपड़े उठाए वहां से, फिर रोटी बनाई है, फिर पूछा हर एक को, सलाद काटा है, बुक पढ़ी है, वीडियो देखी, अब ये वीडियो बना रही हूँ। और ये कितना काम है, बहुत सारा काम है। अब नहाई हूं मैं, ये भी तो काम ही है, सारे काम ही हमारी। ब्लेसिंग लिखनी है वो भी काम है, अमृत वेला में उठना वो भी काम है, पार्क में जाना, घूमना पैरों से वो भी काम है। काम बड़ा छोटा नहीं होता, काम तो काम है। तो कितने काम है हमारे। तो सारी जो हमारी कहते हैं ना कमी वाली भावना सारी गायब हो जाएंगी और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक, निराशाजनक परिस्थितियां भी जादू से गायब हो जाएंगी। स्वयं के बारे में नेगेटिव भावनाएं आपके जीवन में सबसे नुकसान करती हैं क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। जो हमारी फीलिंग है ना वो सबसे ज्यादा नुकसान है। जिसमें हम फीलिंग डाल देना, मेरे को तो कुछ नहीं आता, ऐसे करें तो फीलिंग डाल दी हमने, वो ज्यादा नुकसान करती है हमें। आप चाहे जहां जाएं, चाहे जो करें, आप उन नेगेटिव भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं। वो नेगेटिव भावना आपके साथ साथ जाएंगी, जहां मर्जी जाओ आप। वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने जिस चीज को भी हाथ लगाओगे है वो चीज में आप कामयाब नहीं हो सकते। कोई आपको प्रशंसा नहीं मिलेगी। चाहे आप काम, जब हम नेगेटिव थॉट अपने अंदर डाल दिए और मैं कह रही थी मैं तो इसका इतना काम कर रही, इतना काम कर रही, वो काम आपका कामयाब नहीं होता।
प्रसन्नता नहीं मिलेगी, आपकी कोई प्रेज नहीं करेगा। जब आप अंदर से खुश नहीं है तो काम के अंदर भी वो एनर्जी चली गई, हमारी नेगेटिव एनर्जी चली गई। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, भी जैसा हूं वैसा हूं, मैं स्वीकार करता हूं अपने आप को, ऐसे एक वर्ड बोला करो। आप शीशे में देखो और ऐसे बोलो, मैं जैसी हूं वैसी हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, ऐसे बोला करो आप अपने आप को। तो अपने आप ही आपकी फीलिंग अच्छी होने लग जाएगी और आप अच्छे अच्छे काम करोगे। और आप उस परमात्मा के बच्चे हो, उसने अच्छा बनाकर भेजा है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। भी जो भी आपकी है ना इच्छा, जितनी भी जरूरतें वो पूरी हो जाएंगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। भी अपने आज अपने अपनी प्रेज करनी है। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए, उसे अधिक भी अपने लिए, जिसके लिए हम अपने लिए अगर कृतज्ञता करेंगे तो उसको और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास स्वयं के लिए कृतज्ञता नहीं है, उससे जो भी है वो भी ले लिया जाएगा। एक वर्ड का देखो अब आपने क्या सोचना है। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद। मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार करें कि तेरी आंखें बहुत सुंदर, चाहिए नहीं है हमने कहना है, वो परमात्मा ने बना के भेजा ना, उसकी बनाई हुई रचना में हमने शुक्रिया करना है। हमने ये नहीं कहना मेरा ये नहीं अच्छा, हम यही करते रहे पहले, और दूसरे लोग भी हमारे को यही करते रहे, तेरे ये नहीं अच्छा है, तू मोटी है, तू पतली है, कुछ ना कुछ। जैसे बाहर से कोई आएगा ना, वो कुछ ना कुछ जरूर कहेगा बच्चों, तू मोटी होगी, तू पतली होगी, है ऐसे कहेंगे। क्या किया? आलोचना, वो हमारे अंदर चली जाती है आलोचना, है। तो जबकि हम उसका ना कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हमने ऐसा अपना दिल बना लेना है भी मैं अपने आप को ही कहना अपने भी, मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत ईमानदार हूँ, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। कमी कहां से होगी? हमारे पास है ही नहीं कमी। दिखने वाले व्यक्ति को सीधे देखे, पूरे दिल से जादू शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। अपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें। और सारा दिन कहते आपने ये करना है, अभ्यास करना। जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें और हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप उन्हें मन ही मन भी बोल सकते हैं। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप करते थे। आज 3 चीजें को आप जो भी आप अच्छे करते हैं, आपके अंदर जो 3 गुण है ना वो आपने बताने हैं। जैसे मैं कहती हूँ मेरे को बर्तन साफ करने बहुत अच्छे लगते हैं, खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को सफाई करनी बहुत अच्छी लगती है, मेरे को बुक रीडिंग करनी बहुत अच्छी लगती है, वीडियो बनानी बहुत अच्छी लगती है, मेरे को हेल्थ के बारे में मोटिवेशन देना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप 3 क्या ज्यादा से ज्यादा भी बना सकते हो। ऐसे थोड़ी जैसे 3 ही बताए हैं तो 3 तो हर एक में होंगे, इस करके 3 बता दिए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर भी अपनी आलोचना नहीं करते। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों, जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। हमने अपने आप को बदलना था, अब बाहर वाले अपने आप ही बदल जाएंगे। ताजा जब हम अपने आप को करता, हम कहेंगे मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास स्वस्थ आंखें हैं, पैर हैं, क्या नहीं है हमारे पास, है ना। तो हम कृतज्ञ होंगे तो हम आलोचना नहीं कर सकते, अपनी कमी नहीं निकाल लेंगे, फिर ये कमी अपने आप ही बंद हो जाएगी निकलनी। तो हम चुंबक बन जाएंगे हर एक चीज से। जैसे चुंबक ना खींच लेता ना लोहे को, इसी प्रकार हम अच्छी चीजों को खींचने का एक चुंबक बने। अच्छी चीजें आएंगे हमारे पास, जो नेगेटिव चीजें वो ऑटोमेटिक चली जाएंगी।
ये सच करके मान ला है, मेरी लाइफ में तो ऐसा ही हुआ है। जो प्रैक्टिकल हुआ वही बोलेगा, ऐसे तो झूठ बोलूंगी तो फिर फायदा क्या हुआ मेरा, है। ऐसे मैं झूठ बोल बोल के बताऊंगा आपको, है, जो भी नेगेटिव थे लाइफ के अंदर, धीरे जितनी मैंने प्रैक्टिस की है उसी हिसाब से मेरा ठीक हो गया है। और यहाँ पर तो सारी चीजें यहाँ पर नेगेटिव भी पॉजिटिव भी है, ये थोड़ी है यहाँ पर अभी एक जैसा आपको माहौल मिलेगा। एक जैसा अगर माहौल मिलेगा तो हमें मजा ही नहीं यहाँ रहने का। अगर सुख ही सुख हो तो दुख क्या क्या पता है, दुख और सुख दोनों ही आते हैं, पर उसका पलड़ा थोड़ा सा कम होता है, उसका ज्यादा होता है। तो दोनों चीजें अच्छी होती हैं। ये जब हम अपनी आलोचना करनी बंद कर देंगे तो अब हमारी कंडीशन अपने आप ही ठीक हो जाएगी। थैंक यू।